नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक और नई स्टोरी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक लड़का था, उसका नाम राहुल था। राहुल अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था। राहुल का मन पढ़ाई में कम और खेलकूद में ज़्यादा लगता था। हर समय उछलने कूदने और शैतानी करने में उसे बड़ा मज़ा आता था। कॉपी के पन्ने फाड़ना तो उसकी आदत थी। वह कॉपियों से पन्ने फाड़ फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देता था। घर में सभी लोग उसकी इस आदत से परेशान थे। वे उसे समझाते कि कॉपी से पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, परंतु राहुल तो चिकना घड़ा था। वह किसी की बात नहीं सुनता था। सभी सोच रहे थे कि राहुल को कैसे समझाया जाए। एक दिन जब राहुल स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि दादाजी ने कूड़ेदान का कचरा अखबार में फैला रखा है। वे उस कचरे में से कुछ सामान बीन बीन कर अलग कर रहे थे। राहुल चकित रह गया। उसके मन में कई सवाल आए। उसने दादाजी से पूछना चाहा, परंतु ठिठक कर रुक गया और कौतूहलवश दरवाजे के पीछे छिपकर देखने लगा। दादाजी ने पहले कागज़ उठाकर ठीक किए, फिर ऑल पिन और स्टेपलर की पिन के बचे हुए टुकड़े भी अलग कर लिए। राहुल सोचने लगा कि आखिर दादाजी इन व्यर्थ की चीज़ों का क्या करने वाले हैं। तभी माँ ने आवाज़ लगाई, राहुल जल्दी से हाथ मुँह धो लो, खाना तैयार है। अच्छा माँ कहकर राहुल हाथ मुँह धोने चला गया। कुछ ही देर में दादाजी और राहुल भोजन करने लगे। भोजन करके दादाजी अपने कमरे में चले गए, परंतु राहुल की नज़र तो सिर्फ दादाजी पर थी। उसने जल्दी से भोजन किया और दादाजी के पीछे पीछे उनके कमरे में गया। वहाँ दादाजी पुरानी कॉपियों के फटे पुराने पन्नों को कैंची से काटकर सही आकार दे रहे थे। तभी राहुल के मुंह से निकला, अरे वाह, यह तो नई कॉपी बन गई। दादाजी राहुल की आवाज़ सुनकर मुस्कुराए, बोले, हाँ राहुल बेटा, बची खुची चीज़ों को भी उपयोग में लाया जा सकता है। सच दादाजी, कहकर राहुल विस्मय से दादाजी की ओर देखने लगा। परंतु दादाजी, आप इन स्टेपलर पिन और ऑल पिनों से क्या करेंगे? बेटा, ये स्टेपलर पिन और ऑल पिन कॉपी बनाने के काम आएगी। यह कहकर दादाजी ने बस 10-12 कॉपी बनाई। राहुल बोला, दादाजी, आप इन कॉपियों का क्या करेंगे? दादाजी बोले, बेटा, हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पुस्तकें और कॉपियाँ नहीं हैं। वे पढ़ना चाहते हैं, परंतु धन के अभाव के कारण पुस्तकें और कॉपियाँ नहीं खरीद पाते। राहुल, तुम रोज़ कॉपियों से पन्ने फाड़कर कूड़ेदान में डाल देते हो। देखो, उन्हीं पन्नों से मैंने ये कॉपियाँ बना ली है। फिर दादाजी राहुल को लेकर गरीब बस्ती में गए। वहाँ बच्चे दादाजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दादाजी के पहुँचते ही सभी बच्चों ने दादाजी आ गए, दादाजी आ गए कहकर हाथ ऊपर कर दिए। दादाजी ने भी बच्चों को थैले में से कॉपियाँ निकाल कर दी। कॉपियाँ लेकर बच्चों की खुशी का ठिकाना ना रहा। राहुल अब अपनी गलती समझ चुका था। वह बोला, दादाजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। अपनी पुरानी किताबें और कॉपियाँ भी संभाल कर रखूँगा, जिससे इन बच्चों के काम आ सके। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी कॉपी किताबों के पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, बल्कि अपनी पुरानी कॉपी किताबों और खिलौनों को ज़रूरतमंदों बच्चों में बांट देना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।